जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खत्म होने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या पानी से मर जाएगा कोरोना वायरस? आपको बताएंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की रिसर्च ने एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। कोरोना को लेकर सरकार के कुछ बड़े फैसले भी जानेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन दवाई को लेकर भी बड़ी खबर है। जानेंगे आज के ताजा कोरोना के कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जानेंगे कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों को इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों कोरोना के अभी की ताजा आंकड़ों की। जी हाँ, तो पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और इसके बाद अभी कोरोना का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, एग्जैक्ट संख्या की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में कुल संक्रमित केस 16,38,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 5,45,000 से ज्यादा केस एक्टिव चल रहे हैं। वहीं 10,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 35,747 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में ताजा आंकड़ा, राइट। वहीं ग्लोबल आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,73,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि 6,73,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया में कोरोना के चलते मर चुके हैं, जान जा चुके हैं इनकी। ये तो रहे अभी तक के आंकड़े, राइट। आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और अपडेट्स में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त तक हवाई वस्तुओं के उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन लगा दिया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त तक अब किसी भी तरह की हवाई वस्तु के उड़ने पर रोक रहेगी, चाहे वो ड्रोन हो, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। साथ ही बड़ी खबर है दोस्तों की उद्योगपति राजीव बजाज का चौंकाने वाला बयान सामने देखने को मिला है। 100% अनिवार्य होने तक नहीं लूंगा कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, जाने माने उद्योगपति ने दोस्तों कोरोना वायरस पर एक बड़ा ही असमंजस भरा तर्क दिया। उन्होंने कहा दोस्तों की कोरोना वायरस के कारण भले ही पूरी दुनिया परेशान हो, लेकिन जब तक ये 100% कंपलसरी नहीं हो जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन आपको लेनी ही पड़ेगी, तब तक मैं नहीं लूंगा। अब ये उनका कहना है, क्यों भला। साथ ही एक बड़ी खबर देख सकते हैं, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक भयंकर खुलासा हुआ, पानी से मर सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, रूसी वैज्ञानिकों का दावा निकल कर आ रहा है, पानी वाटर से कोरोना वायरस मर सकता है। अब भला आप ये सोच रहे होंगे कि या तो फिर DLS भाई इसके बाद तो फिर बारिश के मौसम में यानी कि बरसात में तो कोरोना हो ही नहीं सकता, या फिर हम अपन शरीर में पानी पी रहे हैं तो कोरोना हो ही नहीं सकता। मतलब पानी से मरना तो ऐसे ही होना चाहिए ना। आपके मन में सवाल आना लाजमी है, लेकिन मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आपके शरीर में जो कोरोना पहुंचता है ना, वो शरीर में पहुंचने के बाद ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के जरिए वो अलग अलग अंगों तक पहुंचता है, फेफड़ों तक या और कहीं जगहों तक। तो ऐसे में दोस्तों वो प्योर पानी में तो रहता नहीं है शरीर में पहुंचने के बाद, ठीक है। रही बात दूसरी कि बारिश में कोरोना जिंदा रहता है या मर जाता है, तो इस पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च भी की थी कि बारिश का कोरोना पर कोई असर नहीं होता। बात कुछ यूं है दोस्तों कि खुले वातावरण में और शुद्ध हवा में अगर कोरोना रहेगा तो कई सारे आयुर्वेद के डॉक्टर भी ये कहते हैं कि खुले हवा में कई तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो खुद ब खुद ही मर जाते हैं। शुद्ध हवा में और सूर्य की रोशनी में वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तो वैसे भी इन दो जगहों पर वायरस का क्या सीन रहेगा आप समझ होंगे। अब दोस्तों रूसी वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया, ठीक है ना, तो समझिएगा जरा। वैज्ञानिकों का दावा है दोस्तों कि पानी में मर जाता है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया कोहराम में मची हुई है, लेकिन अब इस पर वैज्ञानिकों ने एक नया शोध और नया दावा पेश किया। वाकई में अगर ये सत्य है तो ये कोरोना की दवाई बनाने को लेकर एक नया मोड़ भी साबित हो सकता है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर रिसर्च किया है कि आखिर पानी में कितनी देर कोरोना वायरस रहता है। तो रिसर्च के बाद ये दावा किया गया है कि पानी में कोरोना वायरस 72 घंटों के भीतर लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। पानी के उबलने से वायरस पूरी तरह ही नष्ट हो जाता है। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने एक बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि यह साबित हो चुका है कि डीक्लोराइनेटेड और खरे पानी में वायरस नहीं फैलता। खारे पानी में मतलब जो साल्टी वाटर होता है ना, उसमें वायरस नहीं फैलता, लेकिन संरक्षित किया जा सकता है। कोरोना वायरस के खत्म होने का समय सीधे पानी के तापमान पर निर्भर करता है। इसलिए तो आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत बार डॉक्टर जो कहते हैं ना आसूत जल, आसूत जल क्या होता है पता है आपको? अगर आपने 6ठी 7वीं 8वीं में साइंस में पढ़ा होगा तो आसूत जल का मतलब ये होता है सिंपली दोस्तों की जल को भाप बना करके उठाया जाता है, फिर उसको वापस भाप को ठंडा करके वाटर में बदल दिया जाता है। वो जो जल होता है वो प्यूरिफाइड जल होता है। किसी भी RO से भी ज्यादा 100% शुद्ध अगर कोई जल होता है तो वो वही होता है कि पानी को गर्म किया, भाप बनाया, फिर वापस उस भाप को ठंडा किया और पानी बनाया। कुल मिलाकर के पानी गर्म होते ही बॉइलिंग पॉइंट जो आता है ना, पानी एक बार उबलने लग गया, सारे वायरस खत्म। इसलिए तो डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि गर्म पानी को फिर ठंडा करके फिर पिलाओ, क्योंकि वो ज्यादा शुद्ध होता है। बाकी दोस्तों बहुत बार सीधे ठंडे पानी में आपको वायरस देखने को मिल भी सकता है। अगर आप यकीन नहीं करते हो और करोगे भी नहीं, लेकिन अगर आप साइंस के फील्ड से हो या आपके दोस्त में फ्रेंड में कोई साइंस के फील्ड में है ना, तो उनसे पूछेगा दोस्तों की पानी की एक बूंद को कभी माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखिएगा। आप खुद ही कभी ट्राई करना अपने स्कूल में साइंस के लेबोरेटरी में जाकर के टीचर से बोलना। तो दोस्तों उस पानी की एक बूंद को, सिर्फ एक बूंद को, जिसे हम रोजाना पीते हैं मटकी से शुद्ध पानी जो होता है ना, उसकी एक बूंद को अगर आप माइक्रोस्कोप में देख लोगे ना तो आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा। जी हाँ,
जैसे दोस्तों अपन मछलियों को, जाल को, कीड़े मकोड़ों को समुद्र में या नदी में देखते हैं ना कि पानी में कितनी गंदगी हो रही वगैरह वगैरह, वही डिटेल्ड चीजें हमें इतनी दिखाई देती हैं। हालांकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में पहुंचने के बाद वो हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फायदेमंद होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह जो हमारे भोजन को पचाने में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक हिस्सा है पानी में जीवाणु का पाया जाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बाकी दोस्तों हानिकारक वायरस को खत्म करने का बेहद अच्छा तरीका यही है कि पानी को गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर उसे पियो, ठीक है। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे महाराष्ट्र पुलिस के 121 जवान कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। कुल 9000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे रक्षक भी इस भक्षक कोरोना वायरस से अछूते नहीं रह पा रहे हैं। देखिए जरा कि कुल 9000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए, जो रात दिन ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं समाज के लोगों की, हमारी। देखिए जरा कि वो समाज सेवा करते करते कोरोना से पॉजिटिव हो गए। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, आप पालन करें उनका, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आज 3570 नए पॉजिटिव मरीज मिले। उसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 77,653 तक पहुंच चुकी है। ये उत्तर प्रदेश का आज का ताजा आंकड़ा है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि सामने आए कोरोना के 3 नए लक्षण, बार बार उबकाई आने पर भी अब करवाएं टेस्ट। जी हाँ, इस तरह से उबकाई अगर आती है ना दोस्तों, अगर आपको बार बार अगर दिन में कई बार ऐसा होता है तो भी आप कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये सिम्टम भी देखा गया। जी हाँ, मेरा मकसद कोई आपको डराना धमकाना नहीं है दोस्तों। जो वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने बातें आती है ना, वही तो मैं आपको टीएलएस न्यूज के ऊपर बताता हूँ, ताकि आप ज्यादा सेफ और बेहतर सुरक्षित रह पाए। कोरोना के कई सारे लक्षण आपने सुने होंगे, बुखार आना वगैरह वगैरह, नाक बहना, छींके आना, लेकिन अब इसमें कुछ नए लक्षण ये है। एक तो नाक बहना, बार बार सेना आना, ये भी कोरोना का एक लक्षण है। उबकाई आना, डायरिया, दस्त वगैरह लगना, ये भी कोरोना के सिम्टम्स है। अगर ज्यादा ये होते हैं तो आपको जरूर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा बीच में कुछ और नए लक्षण भी सामने आए थे, आपको पता होगा, जैसे कि सूंघने की क्षमता कम हो जाना, आपको किसी चीज की खुशबू कम आ रही है तो भी कोरोना हो सकता है आपको। स्वाद, टेस्ट अगर आपका किसी चीज का प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं आप, तो भी ऐसा कुछ मसला हो सकता है, आपको चेक करवाना चाहिए, है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बड़ी खुशखबरी दी है। ट्रायल में आए रिजल्ट से गदगद हैं शोधकर्ता। जी हाँ, एक अच्छी और राहत की खबर है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में लाशों की ढेर लगा रहा, लेकिन अब तक इसे काबू करने का कोई भी तरीका, औजार, वैक्सीन, दवा, टीका हमारे पास नहीं है। विशेषज्ञ ये मान चुके हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस का अंत अब वैक्सीन से ही होगा, जिसे लेकर अलग अलग देशों में ट्रायल जारी है। जिस तरह से दोस्तों आपने पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में देखे होंगे कि बड़े बड़े राक्षस को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे तीर, कमान, बाण से राक्षस नहीं मरते हैं, और युद्ध में जाने के लिए भी हमारे पास औजार, लड़ने के लिए धनुष, बाण वगैरह और ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र होना जरूरी होता है, राइट। ठीक इसी तरह से वैज्ञानिकों का यह कहना दोस्तों कि इस वायरस का अगर हम पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं ना, तो हमारे पास वैक्सीन होना जरूरी है। वैक्सीन एक औजार का काम करेगी जो इस भक्षक वायरस से हमें लड़ाई करके जीत देने का एक अवसर देगी, और जब हम जीत हासिल करेंगे, देखिए जरा सोचिए दोस्तों कि इंसान और विज्ञान कितनी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ चुका। आज हमारी साइंस कहां तक पहुंच चुकी है। हम चांद, मंगल पर जा चुके हैं, लेकिन जरा से एक आंखों से भी ना दिखने वाले वायरस को खत्म करने के लिए आज हमारे पास औजार नहीं है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, परमाणु बम है। तो ये कुछ चीजें हैं सोचने और विचारने लायक। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। टीम 11 की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लागू किया गया वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। यूपी में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है, और ऐसे में सरकार ने ये साफ कर दिया है, यानी क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को अभी नहीं हटाया जाएगा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लागू रहता है। हर सप्ताह यही सीन होता है ना। इसके अलावा राज्य सरकार अनलॉक 3 की केंद्र की गाइडलाइंस को लेकर भी जल्दी दिशा निर्देश जारी करेगी, तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कोरोना से देश संकट में। राष्ट्रपति के बाद अब प्रथम महिला और कैबिनेट मंत्री भी वायरस से संक्रमित पाए गए। हम बात करें दोस्तों ब्राजील देश की। जी हाँ, ब्राजील में पहली महिला कोरोना पॉजिटिव का केस आज ही देखा गया। इसके अलावा देश के एक अन्य कैबिनेट मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के मंत्रिमंडल के 5 सदस्य जो कोरोना से संक्रमित पाए गए, और ऑलरेडी राष्ट्रपति जो है ना, जिनका नाम मैंने आपको बताया जेयर बोल्सोनारो, वो भी कोरोना पॉजिटिव ही है। तो ये मसला चल रहा है ब्राजील में। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों, WHO ने कहा अब कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, और युवाओं में भी मौत का खतरा है। जी हाँ, हो सकता है दोस्तों कि आपने कोरोना के बारे में ये बातें जरूर सुनी होगी कि यंग पर्सनैलिटीज या यंग ब्लड व्यक्ति जो होते हैं ना, जो जवान होते हैं, टीनेज से ऊपर 25 से 35 तक के बीच के, मान लीजिए, उनको कोरोना का खतरा कम होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन आप बिल्कुल इस गलतफहमी में कभी नहीं रहे कि आपको कोरोना का खतरा कम है या कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व
स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अडहनोम ने कहा दोस्तों कि दुनिया को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। इसके अलावा WHO ने खास करके युवा पीढ़ी को चेतावनी जारी की है कि अगर युवा ये समझ रहे हैं कि उन्हें कोरोना वायरस से खतरा नहीं है तो ये ऐसा बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसा समझने की भूल कर भी गलती ना करें, क्योंकि युवाओं को भी न सिर्फ संक्रमण का खतरा है बल्कि संक्रमण के बाद मौत होने का खतरा भी बना रहता है। बल्कि कई बार वे कमजोर वर्ग तक ऐसे फैलाने का काम तक भी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, युवा ज्यादा घूमते फिरते हैं, तो अगर कोई युवा गलती से भी संक्रमित हो गया तो वो दूसरी जगहों पर ज्यादा फैलाने का काम भी करता है। क्योंकि दोस्तों बुढ़े दादा दादी तो कहीं रोज बाजार जाने के रहे नहीं, हम ही घूमते हैं, हम ही जाते हैं। और ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप आपके परिवार के साथ रोज घुल मिलकर रहते हो, हिल मिलकर रहते हैं, और ऐसे में अगर आपको खतरा हो जाता है संक्रमण का तो फिर आपके परिवार पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए प्लीज बी अलर्ट एंड बी सेफ। सावधानियां सभी बरतें, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 5 साल से छोटे बच्चों में होते हैं कोरोना के 10 से 100 गुना तक अधिक वायरस। एक स्टडी और रिपोर्ट में यह बात का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर जब सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी जारी की थी ना, उनमें भी सरकार ने 2 लाइनें लिखी थी। पता है क्या? नहीं पता होगा, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको वापस बता देता हूँ। सरकार ने कहा था दोस्तों की 5 साल से कम उम्र के और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपने घरों में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये सरकार ने कहा था। पता क्यों? क्योंकि 65 साल से ज्यादा उम्र के जो बुढ़े दादा दादी हो जाते हैं उनमें भी संक्रमण वायरस का खतरा ज्यादा होता है, और 5 साल से जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बात बच्चे है ना, बाल गोपाल, उनको भी ज्यादा खतरा होता है। यही चीज अभी वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी सामने देखने को मिली। देखिए जरा आप, इसीलिए आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। अपना तो रखें ही, लेकिन साथ में बच्चों का और घर में वृद्ध जनों का भी, वयस्क लोगों का भी खास ध्यान रखें, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कोरोना को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।